कक्षा 10 को संस्कृत में मैं किताब पढ़ाना चालू करा दिया। इससे पहले 2 पाठ आपको करा चुका हूँ। आज तीसरा पाठ है चतुर्दशा। यानी 14वां पाठ। पहले कहानी वाले सारे पाठ कराऊंगा, उसके बाद में श्लोक वाले पाठ कराएंगे। अब ये पाठ का नाम है योग। यद्वपति बीजम बीजम ही लभते तादृशम फलम ही लभते तादृशम फलम। यानी यो यत वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, यानी जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। तो पहले पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्द अर्थ करेंगे ताकि इसके हिंदी अर्थ आपको सरलता से समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले है दायादेह। अब दायादेह शब्द का मतलब क्या होता है? दायादेह शब्द का मतलब होता है अपने कुटुंबियों के द्वारा, अपने कुटुंबियों के द्वारा। दायादेह शब्द का मतलब क्या होता है? अपने कुटुंबियों के द्वारा। कुटुंबियों यानी अपने समूह के लोगों को भी कह सकते हैं। अगला है उद्वेजिता। उद्वेजिता। उद्वेजिता का मतलब होता है तंग किया गया या परेशान किया गया। तंग किया गया, या आप ये भी लिख सकते हैं परेशान किया गया। अगला है और घट घटियम। और घट घटियम। और घट घटियम का मतलब होता है रहट में प्रयोग किए जाने वाला डोला। रहट में प्रयोग किया जाने वाला डोला। किया जाने वाला डोला यानी कुएं से पानी निकालने के लिए जिस पात्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? और घट घटियम। नंबर 4 पे दिया हुआ प्रत्यापकार। प्रत्यापकार दिया हुआ प्रत्यापकार यानी अपकार का बदला। यानी मान लो आपकी कोई बेइज्जती करता है तो उसका आप बदला लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यापकार संस्कृत में उसे कहा जाता है। ठीक है। अगला दिया हुआ उच्छेदन। 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 उच्छेदन का मतलब होता है विनाश करना। उच्छेदन का मतलब होता है विनाश, यानी किसी का विनाश कर देना। क्या कहलाता है संस्कृत में? उच्छेदन कहलाता है। उसके बाद है विभाव्य। विभाव्य का मतलब होता है विचार करना। विभाव्य। विभाव्य का मतलब क्या होता है? विचार करना। विभाव्य का मतलब क्या होता है? विचार करना। वहीना। वहीना का मतलब होता है अग्नि। वहीना का मतलब क्या होता है?
अग्नि, वहीना का मतलब क्या होता है? अग्नि। सकाशम, सकाशम, सकाशम का मतलब होता है निकट, समीप, पास। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, निकट लिख सकते हैं, समीप लिख सकते हैं, पास लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे दिया हुआ पर परिभावात, पर परिभावात। पर परिभावात का मतलब होता है दूसरे के द्वारा अपमान किया जाना, दूसरे के द्वारा अपमान किया जाना, किया जाना। अब उसके आगे है नंबर 10 पे दिया हुआ वाप्यम, वाप्यम। वाप्यम का मतलब होता है वापी, वाप्यम का मतलब क्या होता है? वापी। नंबर 11 पे दिया हुआ है आपके तड़ागे। तड़ागे का मतलब क्या होता है? तालाब। क्या होता है? तालाब। नंबर 12 पे दिया हुआ है हदे। हदे, हदे का मतलब होता है गहरा जलाशय, गहरा जलाशय, यानी पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं हदे। नंबर 13 पे दिया हुआ पाषाण च निबद्धे। पाषाण च निबद्धे, इसका मतलब होता है पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित यानी पत्थर से बना हुआ। तो आज आप लोगों को मैं इस पाठ के 13 शब्दार्थ कराया हूँ। दयादे यानी अपने कुटुंबियों के द्वारा, उद्वेजिता यानी तंग किया गया, अर्घट घटियम यानी रहट के में प्रयोग किए जाने वाले डोला, प्रत्यापकार यानी अपकार का बदला, उच्छेदन यानी विनाश, विभाव्य यानी विचार करना, वहीना यानी अग्नि, सकाशम यानी निकट, पर परिभावात यानी दूसरे के द्वारा अपमान किया जाना, वाप्यम यानी वापी, तड़ागे यानी तालाब, हदे यानी गहरा जलाशय, पाषाण च निबद्धे यानी पत्थर से निर्मित। इनको आपको तैयार करना है। कल के वीडियो में और भी आपको आगे शब्दार्थ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।